अपनी अपनी बाइबल को खोल लें, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे बाइबल में 10वीं आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 10वीं आयत हम पढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 एंड वर्स 10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने के लिए। सब कहें चोरी करने के लिए। अगर आपके घर चोर आएगा, क्या करने आएगा? उसका काम ही चोरी करना है। चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने के लिए और घात करने के लिए और नाश करने के लिए आता है। चोर चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए और घात करने के लिए आता है। चोर खुशियों को चुराने के लिए, जिंदगी के आनंद को चुराने के लिए, शांति को चुराने के लिए, पैसे धन दौलत को चुराने के लिए, एक व्यक्ति के जीवन की खुशियों को चुराने के लिए वो आता है। हमारे बीच में मिस्त्री जी हैं और मुझे इनकी गवाही पता है। हमारे इस बिल्डिंग पर उन्होंने काम किया है और इनकी पत्नी बहुत सालों से बीमार थी। और एक दिन इन्होंने मुझे बताया कि इनकी पत्नी बहुत बीमार थी और इन्होंने बताया कि बहुत, जितना भी ये पैसा कमाते थे, रोज कितने की दवाई आती थी? कितने की दवाई थी? 300-400 की? इतने की बताई थी आपने? 300-400 के करीब रोज। एक व्यक्ति रोज कितना कमा सकता है? सोच कर देखे पीछे कितना बचता होगा। 300-400 की रोज की दवाई, बार बार डॉक्टरों पे जाना, दिखाना, कई साल बीत गए। लेकिन एक कलीसिया में, हमारी कलीसिया नहीं, लेकिन एक कलीसिया में लेकर गए, वहां के पास्टर ने प्रार्थना किया और तब से लेकर इनकी पत्नी पूरी तरह से चंगी हो गई। क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाएं, हालेलुया। लेकिन चोर क्या कर रहा था? चोरी कर रहा था। पैसा भी जा रहा है, घर में कोई खुशी नहीं, आनंद नहीं, पत्नी अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभा पा रही क्योंकि वो बीमार है, घर में कितना बोझ है, सारी परेशानी ही परेशानी बन जाती है। तो शैतान कई बार जिंदगी में एक चीज लेकर आता है और क्या करता है, एक इंसान को पूरी तरह से परेशान करके रख देता है। तो वो चोरी करने आता है, खुशियों को, पैसे को, धन दौलत को, लेकिन सबसे बढ़कर, क्योंकि उसको पता है ये चीज अगर मैंने चुरा ली ना, फिर काम बन गया मेरा, फिर बाकी सारा काम आसान हो जाएगा। वो क्या है, हम बाइबल में देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत और 12वीं आयत पढ़ेंगे। और यहां पर एक दृष्टांत था जो बाद में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को समझाया। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, एक बीज बोने वाला बीज बोने गया, और जब वो बीज बोने गया, कुछ बीज किनारे पर गिरे, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, कुछ बीज भूमि पर गिरे जहां झाड़ियां थी, झाड़ियां उग गई और वो बढ़ ना पाया, और कुछ अच्छी जमीन पर गिरे। लेकिन 5वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे पर गिरे। कहां गिरे? मार्ग के किनारे पर गिरे, जहां गिरने चाहिए थे वहां नहीं गिरे, मार्ग के किनारे पर गिरे। और क्या हुआ? रोंदे गए। क्या किया हुआ? क्योंकि जब किनारे पर गिरा, लोग वहां से चलते फिरते हैं, गाड़ी आती है, स्कूटर आता है, मोटरसाइकिल आता है, ट्रैक्टर आता है। जो किनारे पर गिरे, क्या हुआ? रोंदे गए। कुछ लोग इसी प्रकार है, वो वचन को शैतान को रोंदने देते हैं, वो वचन को संभाल कर नहीं रखते, वो वचन को बचा कर नहीं रखते। तो बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरे और रोंदे गए, आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। और आकाश के पर रोंदे गए और बचे कुछ आकाश के पक्षियों ने चुग लिया। 12वीं आयत में प्रभु इसका अर्थ समझा रहे हैं, मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, जिन्होंने, कितने लोग वचन सुन रहे हैं? बहुत बढ़िया है, सबको, हर कोई सुन रहा है। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, और ये बीज परमेश्वर का वचन है, जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा के ले जाता है। कि कहीं ऐसा ना हो, कि कहीं ऐसा ना हो, जिसका अर्थ है शैतान को कोई डर है।
ना बहुत सारे लोग हैं अपने मन में डर पाले हुए हैं, अगर ऐसा हो गया क्या बनेगा, वैसा हो गया है क्या होगा, अगर ये इस तरीके हो गया क्या होगा, कारोबार नहीं चला क्या होगा, कहां से खाएंगे, कहां से। कई तरह के इंसान ने अपने मन में डर पाल रखे हैं। प्रभु कहते पक्षियों को देखो वो क्या काम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा काम मत करो, लेकिन अगर कोई समस्या आ गई तो ये मत सोचना आपकी जरूरत पूरी ना होगी, क्योंकि आपका पिता जिंदा है। यहां पर कितने मां बाप हैं? कितनों के बच्चे अभी छोटे हैं? वो नौकरी खुद करते हैं जाके क्या? खुद पैसा कमा कर लाते हैं? नहीं, उनके मां बाप हैं और उनको पता है कि इस समय हमारा बच्चा नौकरी नहीं कर पाएगा। कई बार बच्चों की नौकरी करने लगने में देर लग जाती है ना, कई बार समय लगता है, लेकिन मां बाप है, एक पिता है सर पे, है ना। और इंसान को होता है अरे मैं अनाथ नहीं हूं। अगर एक व्यक्ति अनाथ है फिर अलग स्टोरी, क्योंकि अनाथ सोचेगा अरे ना मेरे माँ है, ना मेरा बाप है, ना मेरे कोई दादी दादा हैं, कोई भी नहीं है, कौन मुझे संभालेगा। लेकिन एक व्यक्ति जिसके ऊपर कोई है वो इस बात से डरता नहीं, वो कहता है मेरे माँ बाप है, मेरे बच्चे चिंता नहीं करते कहां से फीस भरनी है, वो बस ऑर्डर करते हैं, मम्मी आज ये बना दो, मम्मी मैगी बना दो, मम्मी आज पनीर बना दो, है ना। वो ऑर्डर करते हैं क्योंकि उनको पता है घर में माँ है और वो हमारी चिंता करती है और उसे हमसे प्यार है और वो चाहती है हम अच्छी चीजों से तृप्त हो। आमीन। असल में माएँ तो बच्चों को कई बार जरूरत से ज्यादा खिलाती है। नहीं बेटा और खा, बेटा ये मक्खन भी खा और ये भी खा। आमीन। सो अगर हमारे संसारिक माँ बाप हमारी चिंता करते हैं, सोचकर देखें हमारा परमेश्वर पिता जिंदा है। इसलिए मन में डर ना पालें, कारोबार में गति आ गया, नौकरी में गति आ गया, नौकरी में देरी हो गया, भले माँ बाप आपके ऊपर हो या ना हो, एक परमेश्वर है वो आपका ध्यान रखेंगे। आमीन। आपके स्वर्गीय पिता जो जिंदा है आपका ध्यान रखेंगे। स्वर्ग के परमेश्वर, दुनिया के परमेश्वर, आपके सृजनहार आपका ध्यान रखेंगे। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन को उठाकर चुराकर ले जाता है। तो चोर क्या करता है? चोरी करता है। तो सबसे बड़ी चोरी पता क्या होगी आपके जीवन में? जब वचन चोरी हो जाएगा। जो आप संडे के संडे आकर सीखते हो, जो आप बाकी मीटिंगों में आकर सीखते हो, जो एसओबी में या दूसरे कोई भी आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लगाए और जो सीखा, वो उस दिन से इस ताक में रहता है इसको मुझे चोरी करना है, ये वचन मुझे इस व्यक्ति के अंदर से निकाल लेना है, ये जो संडे को सुनाना इसे चोरी कर लेना है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में सुना है ना इसको चोरी कर लेना है, जो लेडीज मीटिंग में सुनाना इसको चोरी कर लेना है, जो यूथ मीटिंग में सुना उसे चोरी करना है, जो पढ़ते हुए जो हमने खाया, खुद पढ़ते हुए खाया, उसको चोरी करना है। तो क्योंकि वो चोर है और वचन पता क्या है, ये वचन का मूल्य पता क्या है? बाइबल में लिखा है सोने चांदी से बढ़कर बुद्धि को प्राप्त करो। ये वचन बहुत कीमती है। ये वचन एक चाबी है आपके जीवन में आशीषों के लिए। ये वचन एक चाबी है आपके तंदुरुस्त रहने के लिए। ये वचन चाबी है आपके कामयाब रहने के लिए। ये वचन चाबी है आपके स्वर्ग जाने के लिए, और उसकी यही कोशिश रहती है किसी तरीके में इसे चुरा लूं। जैसे ही वचन आपके अंदर रहता है उसी समय वो योजना बनाना शुरू कर देता है, इस वचन को मैं कैसे चोरी करूं, इस वचन को मैं कैसे चुरा लूं, क्योंकि अगर इस व्यक्ति के दिल में वचन रहा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो वो चोरी, इसी चोरी में रहता है, इसी ताक में रहता है कि मैं किसी तरीके वचन को चुरा लूं। शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है। क्यों? कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा, क्योंकि वो डरता है। सब कहें शैतान डरता है। आप इस समय यहां बैठे हो, शैतान डर रहा है, वो कांप रहा है, वो कह रहा है अरे नहीं चुप कर प्रचारक, बोलना बंद कर। इसलिए कुछ लोगों के आत्मिक कान बंद करने की कोशिश करता है।
इसीलिए लोगों का ध्यान दाएं बाएं हटाने की कोशिश करता है। बाहर देखो, इधर देखो, उधर देखो, घर देखो, और कई लोग कलीसिया में बैठे बैठे ध्यान कई बार भटकता है, क्योंकि वो नहीं चाहता ये हमारे मन में चला जाए। जो मीनमार्ग के किनारे हैं, वो शैतान क्या करता है, वो वचन को उठा कर ले जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि वह विश्वास करके उद्धार पाले, विश्वास करके मुक्ति पाले, विश्वास करके आशीषित हो जाएं, विश्वास करके बलवान हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि वो शैतान को अपने पांव के नीचे रोन दे। वो लोग जो आज तक शैतान के गुलाम बने रहे हैं, शैतान इसी कोशिश में रहता है कि कहीं ऐसा ना हो, अगर वचन चला गया, आज तक मैंने इसको रोंदा, अब ये मुझे रोन देगा। आज तक मैं इसे रोंगता रहा, आज ये मुझे रोंदना शुरू हो जाएगी। वो डरता है, वो घबराता है, वो कहता है ये लोग तंदुरुस्त हो जाएंगे, या ये लोग तंदुरुस्ती में बने रहेंगे, ये लोग आशीषित होते जाएंगे, ये लोग बढ़ते जाएंगे, इनकी बढ़ोतरी होती जाएगी। मुझे किसी तरीके इस वचन को चोरी करना है। उसकी पहली कोशिश ये होती है वचन पहुंचे ही ना, वचन पहुंचे ही ना। हर तरीके कोशिश करता है, मनुष्य के द्वारा कोशिश करता है, डायरेक्टली भी करता है, इनडायरेक्टली भी करता है, इंसानों के द्वारा कोशिश करता है, रिश्तेदारों के द्वारा कोशिश करता है, पड़ोसियों के द्वारा कोशिश करता है, सामाजिक लोगों की तरह कोशिश करता है, अरे कलीसिया में ना चले जाना। फिर कुछ लोगों का टीवी पे कुछ प्रोग्राम देखना भी घर में बैन करा देता है। फिर कुछ खास तरह के टीवी पे प्रोग्राम है जो प्रभु के वचन का, वो भी बैन कराने की कोशिश करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता ये सच्चाई का वचन फैले, क्योंकि वो डरता है कहीं ऐसा ना हो हम स्वर्ग पहुंच जाएं। सबसे पहला उसका निशाना यह है, वो आपको स्वर्ग जाने से रोकना चाहता है। इसीलिए उसकी पहली कोशिश ये रहती है, किसी तरीके मैं इस वचन को चुरा लूं, ताकि इनका उद्धार जो मुक्ति पा लिया है, यीशु पर विश्वास करके ये जो व्यक्ति स्वर्ग जा रहा है, मुझे इसे वहां स्वर्ग जाने से रोकना है। क्यों रोकना है? क्योंकि वह कहता है जहां मैं जाऊं ना, तुम भी मेरे साथ जाना। क्योंकि उसको पता है वो नरक में जाएगा। वो कहता मैं भी तड़पूंगा, तुम भी तड़पना। कई बार जो लोग टूटे होते हैं ना, और जिनके सोल में टूटापन होता है, अंदर जज्बातों में, कई बार वो दूसरों को भी तोड़ते हैं। वो कहते हैं हम टूटे, तुम कैसे खुश हो? हम हंस नहीं पाते, तुम लोग कैसे हंसते हो? हमारे बच्चा नहीं हुआ, तुम्हारे कैसे हो गया? हमारे घर आशीष नहीं आया, तुम्हारे घर आशीष कैसे आया? हमारे बच्चों को आशीष नहीं मिल रहा, तुम्हारे बच्चे कैसे आशीषित हो गए? जबकि हम प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु धन्यवाद आपने उनको आशीष दिया, और मुझे मालूम है एक दिन आप भी इसी तरीके मुझे आशीष देंगे। क्योंकि जलन रख के कोई फायदा नहीं होता, जलन रख के कोई लाभ नहीं होता, नुकसान ही होता है। तो अगर किसी को आशीषित होते हुए देख रहे हो, प्रभु का धन्यवाद करो उनकी जिंदगियों के लिए, क्योंकि जो प्रभु ने उनके जीवन में किया आपके जीवन में भी करेंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करते। आमीन। पड़ोसी से कहे जो प्रभु ने आपको आशीष दिया मुझे भी देंगे। हालेलुया। प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करते। शैतान इसी कोशिश में रहता है ये वचन को चुरा ले, जो आपने सीखा है उसको चुरा ले। और क्योंकि अगर आप उसके सीखे के मुताबिक अगर चलना शुरू हो गए ना, अरे बाप रे बाप, बड़ा नुकसान होगा शैतान का। सबसे पहले तो अगर आप शादीशुदा है, आपके शादीशुदा जीवन में खुशियां आ जाएंगी, आपके घर परिवार में ऑर्डर आ जाएगा, पति पत्नी का सम्मान करना शुरू हो जाएगी। क्या करना शुरू हो जाएगी? सम्मान। सब कहे समान, खासकर पत्नियां कहे। कितनी पत्नियां हैं? हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। ठीक है, पत्नियां क्या करना शुरू हो जाएंगी? पतियों का सम्मान, यानी कि आदर। क्या करना शुरू हो जाएंगी? आदर। अगर पत्नियां पति के लिए खाना बनाती हैं, आदर के साथ बनाओ। खाना परोसती हैं, आदर के साथ परोसो। जो भी करो पति के लिए आदर रखो। मैं बताऊंगा क्यों, मैं ये भी बताऊंगा। पतियों से क्या कहा गया है? पत्नी से प्रेम करो। अपनी अपनी पत्नी से, अपनी अपनी पत्नी से क्या करो? प्रेम करो। कई अपनी बहनों की चिंता अपनी पत्नियों से ज्यादा करते हैं। अरे वो आपके जीजे की पत्नी है, आपकी बहन है,
ठीक है, जीजे को ज्यादा करने दो, तुम अपनी पत्नी को देखो। समझ रहे हो मेरी बात को? बहुत जरूरी है। कई घरों में क्यों झगड़े पड़ते हैं? इसीलिए पड़ते हैं। हां, उनको भी देखो, लेकिन पत्नी से प्रेम करो और पत्नी और पति का आदर करो। आदर, सम्मान, रिस्पेक्ट। क्यों? बाइबल में लिखा है परमेश्वर, मसीह जो है किसका सिर है? पति का, है ना? और पत्नी का सिर कौन है? पति। तो अगर एक औरत पति का आदर नहीं करती तो मसीह का आदर नहीं करता, और एक पति अगर पत्नी से प्रेम नहीं करता वो प्रभु से प्रेम नहीं करता, क्योंकि वो परमेश्वर की बेटी है। और परमेश्वर कहते हैं अगर तुमने अपने प्यार को साबित करना है, सबसे पहले अपनी पत्नी से प्रेम करके साबित करो। नहीं प्रभु मुझे आपसे बहुत प्रेम है, लेकिन पत्नी को छोड़ो। कामों से पता लगेगा कितना प्रेम है, बातों से नहीं। परमेश्वर बातों से बरमाए नहीं जा सकते। बाइबल में लिखा है परमेश्वर तो हमारे दिल की गहराई में झांक कर देखते हैं। सो पतियों, अपनी अपनी पत्नी से क्या करना है? बहनों से बढ़कर, रिश्तेदारियों से बढ़कर अपनी पत्नी को देखो। कई लोग सामाजिक चीजों को ज्यादा देखते हैं, पत्नी चाहे घर में रोती रहे, सामाजिक चीजें पत्नी के लिए चिंता नहीं है। और अगर पत्नी हो, आपका पति एक ऐसा पति है जो आपकी चिंता करता है, प्रभु का धन्यवाद करो और उसको कहो जाकर कि आप सच में मेरा कितना ध्यान करते हो। और पत्नियों, इस बात का ध्यान रखना, कितनी पत्नियां हैं? एक बार फिर से हाथ देखने दो। 1 2 3 4, मैं देख लूं कोई रह तो नहीं गया। और है ना, काफी पत्नियां हैं, पीछे भी काफी पत्नियां हैं, बहुत अच्छा है। अपने पति पे कभी रोब मत जमाना, ये काम मत करना। रोब नहीं रखना, इज्जत करना है, सम्मान करना है। और पतियों, आपको भी रोब रखने का इजाजत नहीं है। प्रेम के साथ पत्नी की अगुवाई करो। कैसे करनी है? समाज की जो बॉसी है ना, जो ऑफिस की बॉसी है ना, कई लोग ऑफिसर्स होते हैं तो घर में भी ऑफिसर बने रहते हैं। तो घर में आकर ऑफिस नहीं बनाना, ऑफिस को ऑफिस में छोड़ के आना। घर में आओगे, वो आपकी पत्नी है और उससे पहले वो परमेश्वर की बेटी है। तो अगर परमेश्वर की बेटी से प्रेम नहीं करोगे, परमेश्वर की बेटी की पिटाई करेगा कोई, है ना, कुछ भी है, बहुत सारे लोग करते हैं, तो उसको उस लड़की के माँ बाप से बाद में, लेकिन पहले उसके स्वर्गीय पिता से जवाबदेह होना पड़ेगा। आमीन। सो पत्नियों की कमजोरी, कई बार औरतों की कमजोरी पता क्या होती है? जुबान, है ना। कहा गया है कि औरत अक्सर 2 गुना शब्द बोलती है एक पुरुष से। हाँ, कुछ हालातों में, है ना। कुछ पुरुष भी कई बहुत बोलते हैं, मैं भी बहुत बोलता हूँ। प्रचार में बड़े शब्द इस्तेमाल हो जाते हैं। हाँ, घर में इतना नहीं बोलता, लेकिन प्रचार में अक्सर ज़्यादा शब्द इस्तेमाल होते हैं। लेकिन कहा जाता है अक्सर औरत ज़्यादा बोलती है, और जब गुस्सा भी आता है वो अपने गुस्से को अपने शब्दों के द्वारा व्यक्त करती है। आदमी अपने, क्योंकि उसका, औरत का ताकत है उसकी जुबान और आदमी की ताकत है उसके हाथ। तो औरत की जुबान चलती है, आदमी के हाथ चलते हैं। और अगर ये दोनों चीजें कंट्रोल में आ जाए, अरे क्या बात है। क्यों ना जोर से प्रभु के लिए ताली बजाए, क्योंकि वो परिवार की खुशियां चुराना चाहता है। फिर दूसरी तरफ हम नौजवानों को देखते हैं, कैसे आज के नौजवान नशों में बर्बाद हो रहे हैं। ना कोई मित्र कहीं से चला आता है, एक सिगरेट पी के देखो, एक शराब का पैग लगा कर देखो, एक बार ये नशा करके देखो, वो नशा करके देखो, आज तुम परेशान हो, ये नशा कर लो, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। नीति वचन में लिखा है, आज अगर नीति वचन आपने पढ़ा हो, है ना, वहां लिखा है मूर्ख की संगति करने से दूर रह, क्योंकि वहां तुझे बुद्धि के वचन नहीं मिलेंगे। मूर्ख से संगति ना करना, क्योंकि वहां बुद्धि के वचन नहीं मिलेंगे। अगर आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हो जो नशे की बात करते हैं,
गलत कामों की बात करते हैं, नाजायज रिश्तों की बात करते हैं, चुगलीखोरी करते हैं, इधर उधर के अंधविश्वास की बातें आपके अंदर डालते हैं, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे लोगों की संगति करने से दूर कर रहो। ये आपके विश्वास में मिलावट करते हैं। जो आपके अंदर डर पालने की कोशिश करे उनसे दूर रहो, क्योंकि आपके विश्वास में मिलावट हो जाएगा। क्योंकि शैतान सीधे यहां इनडायरेक्ट वे से आता है, मकसद एक ही है, वचन को चोरी करना है, वचन का असर खत्म करना है, किसी तरीके वचन के लिए हमारे अंदर शक पैदा करना है, ताकि हमारे अंदर शक आ जाए और वचन का असर हमारे जीवन में ना होने पाए, मिलावट कर दे, वो वचन चोरी हो जाए, ताकि आज का नौजवान गलत कामों में पड़ के नाश हो जाए, ताकि आज का नौजवान गलत संबंधों में बन जाए, शारीरिक संबंधों में पड़ जाए। हालेलुया। मालूम है आजकल शादीशुदा रिश्तों में वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि पहले ही एक इंसान जो उसके पास सबसे कीमती चीज होती है ना, उसका जिस्म बहुत कीमती है, उसकी पवित्रता, उसका कुआरा होना, वो पहले ही इंसान दे बैठता है। क्योंकि ये ऐसा हीरा है कुआरापन, ये पवित्रता ही ऐसा सोना चांदी है, ऐसा कीमती है उससे भी बढ़कर, इसको सही समय तक के लिए संभाल कर रखो। क्योंकि आज संसार में देखे कोई कीमत नहीं है, इसीलिए शादी के रिश्ते में जुड़ते अगले महीने डिवोर्स लेने की बातें करते हैं, क्योंकि मूल्य नहीं जानते। वो ये नहीं कहते, नहीं आज तक मैंने इस जिस्म को अपने पति के लिए संभाला, अपनी पत्नी के लिए संभाला, अब ये किसी का नहीं हो सकता। लेकिन क्यों फट से एकदम छोड़ देते ना। कई बार अखबारों में पढ़ते हैं, इस फिल्म एक्टर ने उस एक्ट्रेस से शादी करा लिया, उस एक्ट्रेस ने उस एक्टर से शादी करा लिया, बड़ा धूमधाम से हुआ, ओ उसके तो कपड़ों पर सोना लगा हुआ था, सोने का कढ़ाई था, यहाँ हीरे जड़े हुए थे कपड़ों पर, क्या जबरदस्त शादी थी। करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च करते, 6 महीने के बाद अगली खबर आती है तलाक हो गया। क्योंकि वो कीमत नहीं समझते इस कुंवारेपन की, इसीलिए शादी में वैल्यू नहीं रहती। इसीलिए जब समस्या आती छोड़िए, भूल जाते, अरे नहीं ये इसी के लिए रखा था, ये इसी का ही है। इसीलिए आज समाज में ये समस्या आ रही, क्योंकि वैल्यू नहीं रहा इस जिस्म का, कीमत नहीं रहा कुंवारेपन का, और सांसारिक चीजें देख देख कर इस कुंवारेपन को गवा दिया है। इसीलिए बहुत सारी चीजें जो आप देखते हो, इसीलिए खुशी वाली चीजें देखा करो, और खुशी वाली भी वो जो नॉनवेज ना हो, जिसमें डबल जोकिंग ना हो। बाइबल में लिखा है क्रूड जोकिंग, गंदी जोकिंग से बचकर रहो। अगर कोई प्रोग्राम देखते हो, अच्छा खुशी वाला प्रोग्राम देखो, जिससे मन को खुशी हो और आत्मिक नुकसान ना हो। सोच समझ कर देखो, प्रभु ने आपको बुद्धि दिया है। क्यों? इसलिए नहीं कि मैं बड़ा रिलीजियस हूं, मैं रिलीजियस नहीं हूं, मैं स्पिरिचुअलिटी में विश्वास करता हूं, रिलीजियस होने में नहीं। धर्म नहीं बदला मैंने अपना, भारी कामों में विश्वास नहीं करता, लेकिन आत्मा की बातों पर विश्वास करता हूं। और क्योंकि अगर हम आत्मिक हैं, हम बड़ी आसानी से हम समझ जाएंगे, हाँ यार इस गीत में दर्द है। लेकिन जो आत्मिक चीजें नहीं समझता, वो क्या पता नहीं क्यों बोलते रहते हैं। क्या वो गीत बुरा गीत है? नहीं। गंदा गीत है? नहीं। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं, हो सकता है वो सुन के आपको टूटापन महसूस हो। समझ रहे हो? मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, किसी सिंगर के खिलाफ नहीं बोल रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं शब्दों में बड़ी शक्ति होती है। जो आप किसी से गायकी के द्वारा सुनते हो, नाटक के द्वारा सुनते हो, किसी के वैसे बातचीत में सुनते, ध्यान रखो वो विश्वास की बातें बोलते कि अविश्वास की। क्योंकि अगर आप अपने कान अविश्वास की ओर से लगाए रखोगे ना, आपको पता ही नहीं लगेगा वचन कब चोरी हो गया। कारण क्या है वो कारण भी देखेंगे। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 आयत, आप सबको ये जुबानी याद होना चाहिए। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय
और चौथी आयत, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है। वो क्या करता है, एक व्यक्ति की बुद्धि को अंधा कर देता है। अब व्यक्ति कहता तो है मैं बुद्धिमान हूं, लेकिन है मूर्ख। वो अपने आप को बड़ा सियाना समझता है, लेकिन है मूर्ख। इसीलिए गाली देने से पहले डरता नहीं, गुस्सा करने से पहले उसके अंदर भय नहीं आता। पता बाइबल में क्या लिखा है, मनुष्य का गुस्सा प्रभु की बुद्धि को प्रकट नहीं कर सकता, मूर्खता को प्रकट करता है। क्योंकि एक व्यक्ति जो गुस्सा करने वाली व्यक्ति है, वो हमेशा मूर्खता ही के ही काम करेगा, वो मूर्खता की ही बातें करेगा, वो मूर्खता से बोलेगा, मूर्खता से एक्शन लेगा, मूर्खता से ही काम करता चला जाएगा। इसलिए बाइबल में लिखा है गुस्सा करने वाली की संगति से दूर रहना। इसलिए एक गुस्सा करने वाले की संगति से हो सकता आप भी गुस्से करने वाले हो जाएं या आप नाजायज फंस जाए। इसलिए ध्यान रखो कैसे मित्रों के साथ रहते हो, कैसे लोगों के साथ संगति करते हो। मैं नहीं करता संसार को छोड़ दो, हाँ खेलो कूदो, पढ़ो लिखो, आओ, कारोबार करो, कारोबार की बातें करो, लेकिन जो निजी बातें जब शुरू होती है ना, पीछे हट जाओ, चुपके से सिरक जाओ। या तो कह दो मेरे सामने ऐसी बातें मत करना, अगर नहीं कह सकते चुप करके भीड़ में से निकल जाओ, मत बैठना। क्योंकि चोर चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए और घात करने के लिए आता है। इसी प्रकार से वो आदम के पास आया और हवा के पास आया, और उसको मालूम था कि अगर ये प्रभु की आज्ञा को तोड़ेंगे तो मैं सबसे पहले तो इनसे अधिकार चुरा लूंगा, अथॉरिटी, और फिर मैं इस दुनिया का क्या बन जाऊंगा, चोर चोरी करने के लिए। क्या पढ़ा है दूसरा कुरिन्थियों, इस दुनिया के ईश्वर ने लोगों की आंखों को, बुद्धि को अंधा कर दिया है। दुनिया का ईश्वर, लोग कहते हैं एक ही परमेश्वर है, बाइबल में लिखा दो है। अरे एक नहीं है, दो है। सब कहें दो है। एक वो है जो हमारा पिता है, स्वर्ग से राज्य करता है, कहता है, उस प्रभु ने कहा है आकाश मेरा तख्त है, धरती मेरे पांव की चौकी है। एक वो है जिसने, और उसने ये भी कहा है कि मैं इस दुनिया में पापियों को नाश करने के लिए नहीं, बचाने के लिए आया हूं। उसने ये भी कहा है तुम सब मेरे बच्चे हो। वो धर्म को नहीं बनाता, जातियों को नहीं बनाता, ऊंच नीच को नहीं बनाता, जो हथियारों से युद्ध लड़ना नहीं सिखाता, जो किसी को बदला लेने की इजाजत नहीं देता, जो आपसी धर्म जो लोगों ने बनाए हैं उसमें वाद विवाद लेकर नहीं आता। एक वो प्रभु है, और वो तो अपनी खुद की जान दे देते हैं इस दुनिया में आकर, ताकि हमें गुनाहों से बचा ले। एक वो है। और दूसरा है, दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है इस दुनिया का ईश्वर। ये कौन है जो इस दुनिया का ईश्वर है? जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, बाइबल में लिखा है अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया। इसका अर्थ है इस दुनिया के लिए आदम उस समय का रब था। इस दुनिया के लिए, जानवरों के लिए, पंछियों के लिए परमेश्वर के स्वरूप में था। और जब ये जानवर, पंछी, संसार, परमेश्वर के दूत भी जब आदम को देखते होंगे, वो कहेंगे बिल्कुल परमेश्वर की तरह है। और बाइबल में पता क्या लिखा है लूका रचित सुसमाचार में, जहां वंशावली लिखी है आदम परमेश्वर का बेटा, क्योंकि उसका कोई संसारिक बाप था ही नहीं, बिल्कुल वैसे जैसे यीशु मसीह का नहीं था। तो इस दुनिया के लिए वो अधिकारी था, वो उनका रब था, वो उनका ईश्वर था एक तरीके से। और बेशक ये सारी सृष्टि आराधना तो परमेश्वर की करती थी, लेकिन अधिकारी परमेश्वर ने आदम को बनाया था। बिल्कुल वैसे जैसे परमेश्वर ने मूसा से कहा कि हारून तेरे लिए नबी होकर खड़ा होगा और तुझे मैं अपनी जगह खड़ा करूंगा, एक परमेश्वर की तरह, रब की तरह। लेकिन हाँ, आराधना परमेश्वर की होगी, लेकिन मैं तुझे अधिकार दे रहा हूं, तू समुद्र से भी कहेगा वो खुल जाएगा। तो परमेश्वर ने उसको अपना अधिकार दिया, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपना अधिकार दिया। आमीन। सो उसने क्या किया? आदम से वो अधिकार चुरा लिया। सबसे पहले तो चोरी किया। सब कहें चोरी किया। अधिकार, वो आदम जो सबसे ऊंचा था परमेश्वर के बाद, उनका संतान था, है ना, उसने क्या किया? नीचे गिरा दिया, पूरा जमीन पर ले आया, और जो अथॉरिटी था उससे छीन लिया, खुद अधिकारी बन गया, इस दुनिया का ईश्वर बन बैठा।
और आज दुनिया में मृत्यु, दर्द, तकलीफ, जो भी बुरी चीजें हैं परमेश्वर की ओर से नहीं है। प्रभु पर इल्जाम लगाना बंद करो। प्रभु आपने मेरी किस्मत में लिख दिया, मेरी किस्मत में वो लिख दिया, किस्मत में, अरे किस्मत शब्द खत्म करो, कोई किस्मत नहीं है। ये है प्रभु का वचन, ये आपका भविष्य है। हालेलुया। इसको अगर शैतान से बचा सकते हो तो बचा लो, क्योंकि ये आपको बना देगा। कोई किस्मत कुस्मत नहीं है। गुड लक, क्या गुड लक? कौन सा लक? ये वाला लक या इधर? लोगों का लक, कईयों का बहुत दर्द होता है ना, तो गुड लक भी फेल हो जाता है। अरे परमेश्वर है। आप अब गुड लक पे या किस्मत पे, बातों पे विश्वास करना बंद करें। चलो जो किस्मत में था मिल गया, इसने मरना था मर गया, किस्मत में जो लिखा है। अरे नहीं, इस दुनिया का ईश्वर है शैतान, वो कंट्रोल कर रहा है इन चीजों को, वो भरमा रहा है इंसान को। हर बुराई के पीछे, हर अंधविश्वास के पीछे, हर बुराई के पीछे वो है, हर चीज के पीछे वो है। याद रखना, भूलना मत। इसलिए अगर किसी से झगड़ा हो जाए उसको अपना दुश्मन मत मानना, शैतान को मानना। गलत व्यक्ति को टारगेट करोगे, हार जाओगे। आपका युद्ध किसी इंसान के साथ नहीं है, शैतान के साथ है। इस दुनिया का ईश्वर है एक, उसने लोगों की आंखों को, बुद्धि को, समझ को अंधा कर दिया है। देख के भी देख नहीं सकते, सुन के भी सुन नहीं सकते, सोच के भी सोच नहीं सकते। अरे सोच ही नहीं आने देता कि अरे परमेश्वर वो है जिसने दुनिया को बनाया है, कोई पंछी रब थोड़ा ना है, कोई चूहा रब थोड़ा ना है। वो कैसे हो सकता है? वो तो खुद इंसान की जूठन पर निर्भर करता है। अरे एक परमेश्वर है, लेकिन संसार का ईश्वर क्या करता है? वो कहता है मानो जो मानना है, करो जो करना है, करो करो, मर्जियां करो, करो करो, मैं हूं ना पीछे, मैं आऊंगा, चूहा बन के आऊंगा, तुम्हारे सपने में आऊंगा चूहा बन के, और फिर तुम कहोगे हाँ सच में चूहा रब है, क्योंकि वो बुद्धि को अंधा करता है। और फिर इंसान पढ़ लिख भी क्यों ना कर जाए, पीएचडी कर ले, डिग्रियां कर ले, कुछ भी कर ले, दुनिया का सबसे सियाना व्यक्ति भी क्यों ना गिना जाए, नोबेल प्राइज भी क्यों ना मिल जाए, लेकिन फिर भी एक क्षेत्र में वो अंधा ही रह जाता है। कभी वो अपने ईश्वर परमेश्वर को जान ही नहीं पाता कि मेरा परमेश्वर वो है, क्योंकि वो चोरी करता है, सच्चाई को चोरी करता है, अधिकार को चुरा लिया आदम के। फिर और क्या किया उसने? मृत्यु लेकर आया। जैसे ही प्रभु का वचन चोरी किया, जैसे ही परमेश्वर की आज्ञा चोरी कर ली, मौत आ गई उनके जीवन में। वो इंसान जिसके लिए मृत्यु नहीं थी, जिसको अदन की वाटिका में रहना था, कभी दर्द नहीं, कभी बीमारी नहीं, कभी तकलीफ नहीं, ये कभी भी चीजें नहीं आनी थी जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया था। लेकिन इंसान के गुनाह के कारण, पाप के कारण उसने शैतान के लिए रास्ता खोल दिया, वचन चुरा कर ले गया। इस कारण से इंसान के जीवन में मृत्यु आ गया। और क्या करने आता है? घात करने आता है। क्या किया? एक भाई से दूसरे भाई को मरवा दिया। आदम मैं सिर्फ तुझे ही नहीं तेरे खानदान को भी मारूंगा। क्या किया? आदम के पहले जो 2 बेटे थे, एक बेटे ने दूसरे बेटे को मार दिया। आज संसार में भी लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, चाहे धर्म के नाम से मार रहे हो, चाहे देश के नाम से मार रहे हो कि तेरा देश ये, मेरा देश वो, मैं तुझे मारूंगा, तू मुझे मार। लेकिन ये, अरे देश के बॉर्डर बाद में बने, जातियां धर्म बाद में बने, ये सब इंसान ने बनाए हैं, क्योंकि शैतान ने इंसान को अलग करना था ना, कर दिया। और अलग करके पता क्या कहता है? अब मार। अब क्या कर? मार इसको। दूसरे को करेगा, मार इसको। और ऐसे ही एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं और सोच रहे हैं हमारा रब हमारे साथ है। और शैतान इतना धोखेबाज है, एक को कहेगा हाँ मैं तेरे साथ हूं, दूसरे को कहेगा मैं भी तेरे साथ हूं, मार एक दूसरे को, मैं तुझे इसे मारने की शक्ति दूंगा और उसे तुझे मारने की शक्ति दूंगा। और यही हो रहा है, और आज तक यही होता आया। कभी आंखें खोल के नहीं समझा हम सब एक ही परमेश्वर की संतान हैं। घात किया, उसको नाश किया और चोरी कर लिया उस अधिकार को और अनंत जीवन को जो आदम के पास था। आदम की वाटिका से अब कोई फल नहीं खा सकता था।
अब उसको वहां से बाहर, प्रभु की उपस्थिति से बाहर निकलना पड़ा। पता वो क्या करता है? वचन को चुराता है ताकि प्रभु की उपस्थिति से हम बाहर निकल आए, हम कलीसिया जाना बंद कर दें, हम आराधना करना बंद कर दे, हम प्रार्थना करना बंद कर दे। अगर कोई कहता है मेरे से प्रार्थना नहीं हो रहा, आराधना में आने को दिल नहीं करता, अरे दिल की सुनना बंद करो। दिल की सुनना, आत्मा की सुनो। प्रॉब्लम है दिल नहीं कर रहा। प्रॉब्लम क्या है? इसलिए प्रार्थना नहीं कर पाते आप। अरे दिल की सुनते आए हो। कितने लोग दिल की सुनते हैं? कितने नौजवान दिल की सुन के गलत रिश्तों में पड़ जाते हैं? एक रिश्ता, दूसरा रिश्ता, तीसरा रिश्ता, चौथा। दिल के कारण आत्महत्या कर बैठते हैं नौजवान लोग। थोड़े दिन पहले मुझे पता लगा एक लड़के ने जान दे दिया एक लड़की के लिए अपना। क्यों? दिल ने कहा मार ले, दिल ने कहा दिल नहीं लगता, दिल ने कहा बाइबल पढ़ने को दिल ने ये कहा, दिल ने वो कहा। कुछ चीजें यहां से सोचो, लेकिन फाइनल डिसीजन रूह को दो। क्योंकि कई बार इसको भी समझ नहीं आता और दिल को समझ में नहीं आता। किसी ने कहा ना दिल तो पागल है। अगर पागल की सुनोगे क्या बन जाओगे? पागल बन जाओगे। आत्मा की सुनो। पड़ोसी से कहो आत्मा की सुनो। मुझे ये महसूस हो रहा है, मुझे आज बात करने को दिल नहीं कर रहा किसी से। अरे कल मैं इतना लंबा सफर करके आया, मेरी पत्नी कह रही क्या आपका चेहरा आज मुरझाया हुआ है। मैंने कहा मैं 24-25 घंटे हो गए मैं सोया नहीं, और जहाज इतना हिला कि मैंने खूब प्रार्थना की, और ऊपर से मुझे आखिरी सीट मिली हुई है। तो वो आपको पता ना जो रोडवेज की बस होती है आखिरी सीट कितनी हिलती है, जहाज में भी ऐसा ही है। वो भी तब खासकर जब मौसम खराब हो। 3 घंटे मौसम खराब था, 3 घंटे अन्य भाषा में प्रेयर किया। 3 घंटे जहाज को इतने बड़े बड़े झटके लगे, कई बार तो पूरा जबरदस्त, कई बार तो ये सर हिल गया मेरा, बहुत तेज झटके लगे। एनीवे, लेकिन स्टीयरिंग अब मेरे हाथ में था, मैं प्रार्थना कर रहा था। मैंने कोई नहीं, सुरक्षित है, रिखारा बाबा बारे राबा से। और मैं लगातार अन्य भाषा में प्रार्थना करता रहा कितनी देर। शैतान चोरी करने की कोशिश करता है, दिल से मत जाओ। और जब मैं वापस आया, मैं थका हूँ, पत्नी ने कहा आपका चेहरा मुझाया, और मैं नीचे आया, मैंने कहा हाँ दिल कर रहा है मैं लेट जाऊँ, दिल कर रहा है ये ना करूँ, दिल कर रहा है किसी को जय मसीह ना बोलूँ, दिल कर रहा है ऑफिस स्टाफ को भी ना जाके मिलूँ। और मैंने कहा नहीं, मैंने बैग रखे, मैं सीधा आया, और कैसे हो तुम, कैसे हो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज। लेकिन दिल क्या कह रहा है? मुँह चिप लगा, क्यों तो थका हुआ है ना। कुछ लोग ऐसे ही है। मेरे लीडर ने मेरी स्माइल पर बहुत वर्क किया है। जब भी मेरे लीडर ने मिला स्माइल, मैं कहा अच्छा है। वो कहते तेरी स्माइल अच्छी है, स्माइल दिया कर। मैं कहा ठीक है ना। क्योंकि हम दिल से चलते हैं, क्योंकि अंदर दिल कर आज ना बुलाओ किसी को, किसी ने बोल नहीं, दिल तो पागल है, आत्मा से चलो। महसूस हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है क्या नहीं, आज अच्छा नहीं महसूस हो रहा, ये नहीं हो रहा, अरे छोड़ो इन चीजों को, रूह के मुताबिक चलो। यही तो, इसीलिए तो वचन चुराता है। अब वचन जब रहा नहीं तो किससे चलेंगे? या तो संसारिक बुद्धि से, या दिल से। तो संसारिक बुद्धि सारी चीजें समझती नहीं, और दिल तो पागल है, तो अब चले तो कैसे चले? इसलिए इसे चोरी मत होने देना। अब आदम के बेटे भी दिल से चल रहे हैं, खासकर केन। कोई बुद्धि से चल रहा है, कोई कह रहा अरे कलीसिया में पैसे देंगे कम पड़ जाएंगे, संसारिक बुद्धि है ना। कई चीजें, इसलिए हम रूह से चले। वचन चोरी मत होने देना। ओके, वचन चोरी हो गया, हो सकता है यहां याददाश्त में रह गया। आप में से कोई है जिसके पास पहले बहुत पैसा था अब नहीं है? हाथ दिखाए, मैं प्रेयर करूंगा। हाँ, 1-2 हाथ उठ रहे हैं, अच्छी बात है। प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको उससे 7 गुना ज्यादा लौटाए जो शैतान ने चुरा लिया। आमीन। अब जो कह रहे हैं कि हाँ पैसा था अब नहीं है, उनको देखो याद है पैसा था लेकिन है नहीं। इसी तरीके शैतान जब वचन चुराता है, पता क्या होता है? याद होता है कि ये वचन में लिखा था, लेकिन वचन अंदर नहीं रहा। इसीलिए अब वचन पर चल नहीं पा रहे, इसीलिए चलना मुश्किल, कोई वचन नहीं रहा, याददाश्तों में रह गया।
एक जानकारी के तौर पर रह गया। जानकारी है, प्रकाशन नहीं है, क्योंकि वचन जब तक जिंदा ना हो जाए रोशनी अंदर नहीं आएगी। और जब आप यहां वचन सुन रहे हो, आपके अंदर रोशनी जा रही है, लेकिन शैतान इस रोशनी को चुराता है ताकि सिर्फ एक जानकारी तक ही रह जाए, लेकिन जो उसकी सामर्थ्य है वो खत्म हो जाए, ताकि आप उसमें चल ना पाए। इसलिए सावधान रहे। आदम से चुरा लिया, फिर अय्यूब के जीवन में आया चोरी करने के लिए। एक परख थी बहुत बड़ी उसके लिए, और वहां परमेश्वर ने इस उदाहरण के द्वारा साबित किया कि बुराई लाने वाला मैं नहीं हूं, शैतान है। बेशक अय्यूब को भी थोड़ी देर के लिए गलतफहमी हो गया, कहता है उसने दिया उसने ले लिया। अरे अय्यूब नहीं, अब अय्यूब को खैर पता लग गया होगा, लेकिन अच्छा था अय्यूब की किताब उसी समय वो पढ़ लेता, उसको समझ अच्छा प्रभु बिहाइंड द सीन ये हो रहा था, है ना। बिहाइंड द सीन मूवी होती है ना, एक फिल्म बनती है, कई बार फिल्म वो आने से पहले कई बार बिहाइंड द सीन दिखाते हैं, कैसे बनाया, कैसे बैकग्राउंड बनाया। सब लोग ध्यान दे रहे हैं पीछे भी मेरी और हर कोई इस तरफ दाई तरफ ध्यान दो, है ना। बैकग्राउंड में सीन दिखाते हैं, कैसे एक्टर तैयार हो रहे हैं, कैसे एक्ट्रेस तैयार हो रही है, और बिहाइंड द सीन दिखाते हैं इतनी काली थी, अच्छा अब पता लगा मेकअप करके इतनी गोरी हो गई, है ना। बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीजें साफ हो जाती, उसमें भी आधा फिर भी मेकअप करके गए और उसमें भी लाते हैं जानबूझ के, है ना। तो सो इस तरीके सब कुछ करते हैं वो लोग बिहाइंड द सीन, और हम तो फिल्म ही देख रहे हैं। ओ यार तूने देखा क्या फ्लाइंग किक मारी, और हम कह रहे हैं वाह, और देखा कैसे एक इमारत से दूसरी। बिहाइंड द सीन देखोगे आपको बताएंगे कैसे लेकर गए थे दूसरी इमारत पर। इसी तरीके शैतान भी बिहाइंड द सीन काम करता है। सामने जो नजर आता है वो कई बार सच नहीं होता। परेशानी नजर आ रही है अय्यूब को, क्या हुआ, बच्चे मर गए, परिवार मर गया, बीवी कहती है अब तू भी शराब दे और मर जा, और शरीर में बीमारी आ गई। शैतान बिहाइंड द सीन था। अय्यूब कहता है तूने दिया तूने ले लिया, तेरा नाम धन्य हो। चलो धन्यवादी हृदय अच्छा था, लेकिन तूने दिया भी अच्छा था, लेकिन तूने ले लिया अच्छा नहीं था, क्योंकि उसके बच्चों का मरने का समय नहीं था। उसको तो आशीष से आशीष की ओर जाना था। ये शैतान था। इस पहचानने की कौन सी चीज परमेश्वर की ओर से है और कौन सी शैतान की ओर से है, क्योंकि वो चाहता है हर चीज का इल्जाम परमेश्वर पर जाए, और वो करने वाला दुनिया का ईश्वर है। और अगर कोई उस पर इल्जाम लगा रहा है फिर अच्छी बात है, फिर आप सही इल्जाम लगा रहे हो। लेकिन आप अगर स्वर्ग के परमेश्वर पर इल्जाम लगा रहे हो वो सही नहीं है, क्योंकि उसके पास मौत नहीं जिंदगी है, उसके पास शराब नहीं आशीष है, उसके पास दंड नहीं अनंत जीवन है। अपने लोगों के लिए, विश्वास करने वालों के लिए बिहाइंड द सीन काम करता है। सावधान रहे, बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द सीन। इसलिए रूह से चीजों को नापें। बिहाइंड द सीन, प्रभु ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा कर रहा है, बिहाइंड द सीन क्या है। प्रभु आज पता नहीं क्यों मेरे अंदर ये सोच आ रही है, बिहाइंड द सीन क्या है। प्रभु आज मेरा लड़ने को दिल कर रहा है, बिहाइंड द सीन क्या है। कौन उकसा रहा है, कौन कह रहा हाँ लड़ लड़ लड़, गाली दे, झगड़ा कर कर कर, शाबाश। पीछे से वो पंप करता है और हमें लग रहा है नहीं नहीं मेरी सांस फूल रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है। अरे नहीं, पंप दे रहा है वो पीछे से, इसीलिए अब गुस्सा आ रहा है, इसीलिए लड़ने को दिल कर रहा है, इसीलिए पत्नी के लिए प्रेम नहीं है, इसीलिए पति के लिए इज्जत नहीं है, इसीलिए जवान को गुनाह में जाने को दिल कर रहा है, पाप में जाने को दिल कर रहा है, क्योंकि वो पीछे से पंप कर रहा है, या किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर घुसकर या उसको इन्फ्लुएंस करके आपको भटकाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो वचन को चुरा ले। सैमसन के जीवन में परमेश्वर का कितना बड़ा उद्देश्य था, परमेश्वर का कितना बड़ा मकसद था, लेकिन शैतान ने क्या किया, वचन को चुरा लिया, बुलाहट को चुरा लिया, अभिषेक को चुरा लिया। आत्मा उठ गया उसके ऊपर से। और खैर उस समय में पुराने नियम में उठता था, जाता था, आता था, समय के समय आ जाता था, लेकिन फिर नहीं आया। फिर जब आखिरी बार बांधा ना रस्सियों से उसको, फिर नहीं आया प्रभु का। उसने कहा एक बार फिर से, कोई बात नहीं, पाप हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, चलता है, इतना तो चलता ही है। समाज में रहते हैं, दुनियादारी भी तो देखनी पड़ती है, रिश्तेदारों को भी तो खुश करना है, रिश्तेदार गवा थोड़ा ना सकते। अरे यहां तो परमेश्वर को खुश कर लो, या रिश्तेदारियों के पीछे चले जाओ।
मैं अपने परिवार को खुश करने के लिए नहीं जीता, मैं परमेश्वर को खुश करने के लिए जीता हूं। मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं क्योंकि प्रभु ने कहा है, मेरे दिल में भी उसके लिए प्रेम है, लेकिन सिर्फ दिल की नहीं मानता, क्योंकि हो सकता है कभी कभी दिल पागल हो जाए थोड़ा सा, और दिल कहे नहीं नहीं अब पत्नी से प्रेम मत कर, अरे हट, मैं तेरी नहीं सुन रहा, मैं प्रभु की सुन रहा हूं। हालेलुया। सो इसलिए प्रभु के लिए जीते हैं, प्रभु के लिए हैं, और उसने अपने ही लहू से हमें खरीदा है और बनाया भी था शुरू में अपने लिए। सैमसन से वचन चुरा लिया, व्यभिचार कर बैठा, गलत रिश्ते में पड़ गया, चोरी हो गया। चोरी तो बहुत पहले ही हो गया था, चोरी तो बहुत पहले हो गया था जब पहली बार वो गलत काम किया, लेकिन उसको एहसास ही नहीं हुआ। जानकारी थी ना, तो यादों में अभी भी था कि प्रभु ने कहा कभी ना छोड़ूंगा, लेकिन प्रकाशन खत्म हो गया, वचन का सामर्थ खत्म हो गया, वो अब जयवंत जीवन नहीं जी सकता था। लेकिन प्रभु की कृपा दृष्टि थी, प्रभु ने कहा ओहो अपने लोगों की खातिर क्या करूं सैमसन, तुझे इस्तेमाल करना ही पड़ना है, क्या करूं, मेरी मजबूरी है ना। वो कई बार प्रभु की मजबूरी कोई और है नहीं, प्रभु कहते हैं लेकिन इनको होगा बचाओ, चल इसी से ही बचा लेते हैं। अरे यरूशलेम जाना है, क्या है, चलो गधा ही ले आओ यार, गधे पे चला जाऊंगा। कई बार इसीलिए शायद मैं भी हैरान हुआ, प्रभु आपने मुझे कौन चुना, मेरे में क्या काबिलियत देखी, क्यों मुझे अभिषेक दिया। प्रभु ने कहा तेरे लिए थोड़ा दिया, अपने लोगों के लिए दिया। इसीलिए किसी व्यक्ति के वरदान देखकर मत जज करना वो व्यक्ति क्या है, आत्मा का फल देखना, क्योंकि हो सकता है दुष्ट आत्मा निकालने वाले भी स्वर्ग ना पहुंचे। मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय में लिखा है। और वो लोग जो वचन के ज्ञानी नहीं है वो भटक जाते हैं इन चीजों में। आत्मा का फल देखो, जीवन पवित्र है कि नहीं, सच्चाई है कि नहीं, प्रेम है कि नहीं, अपने लिए व्यक्ति जी रहा है या नाम के लिए, शान के लिए। बहुत हैं जिनको इस संसार में खूब रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन स्वर्ग में कोई रिवॉर्ड नहीं है। बहुत है जो अपनी महिमा के लिए जीना शुरू कर देते हैं बजाय कि प्रभु की महिमा के लिए। बेहतर होगा इस कलीसिया में मैं ये सुनूं कि कलीसिया के किसी व्यक्ति ने आपके लिए प्रार्थना किया और आप प्रभु को महिमा दे बजाय कि किसी इंसान को, क्योंकि चुना गया भी मूर्ख है, लेकिन उस पर कृपा दृष्टि हो गई है, अनुग्रह हो गया है। उसी किसी काबिलियत से नहीं है, वो भी कंफ्यूज है, उसको खुद समझ में नहीं आ रहा कि आज मैं यहां पर कैसे खड़ा हो गया। लेकिन जिसके लिए आदर है आदर दो, लेकिन महिमा परमेश्वर का है। जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएं। हालेलुया। क्योंकि इंसान फेल हो जाएगा, परमेश्वर कभी फेल नहीं होंगे। जिसने उसकी ओर ताका उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ। कहीं वचन में नहीं लिखा उसने पास्टर विक्रम की ओर ताका मुंह काला नहीं हुआ। नहीं, आप बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि उसको भी उसकी ओर ताकना पड़ता है। तो अच्छा है आप भी उसके ताकने वाले की ओर अपनी नजर लगाएं जिसको वो ताकता है। लोग क्या करते हैं, इंसानों पर नजर लगा बैठते हैं। उनका भरोसा परमेश्वर के दासों पर ज्यादा है बजाय कि परमेश्वर पर भरोसा रखो और प्रभु को अपने दासों के द्वारा काम करने दो, लेकिन आपका भरोसा प्रभु पर रहना चाहिए। बैनिन ने कहा, एक दिन एक व्यक्ति मेरे पास आया, पास्टर थे, बड़े सीनियर पास्टर थे, उनको कोई बीमारी थी। खैर चमत्कारों में ज्यादा विश्वास नहीं था, लेकिन उनको पता था प्रभु बैनिन के द्वारा काम करते हैं। उन्होंने कहा जब मीटिंग चलना शुरू हुआ, मैं प्रचार कर रहा था और वो लगातार मेरी ओर ताक रहे हैं। अब बेनिहिन शायद मुझे कुछ कहेगा, अब बेनिहिन मुझे कुछ कहेगा, अब शायद ये कुछ कहेगा। बैन ने कहा मैंने चाहा मैं कुछ कहूं, लेकिन आत्मा से निकल नहीं रहा, क्योंकि नजरें बेनिहिन ने कहा मुझ पर लगी थी। लेकिन कुछ समय के बाद जब मैंने आराधना करने के लिए कहा, कुछ समय तो मेरी ओर देखते रहे, फिर प्रभु की ओर जैसे ही हाथ उठाए और आंखें लगाई, मैंने कहा भाई प्रभु तुम्हें चंगा कर रहा है, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाए। हालेलुया। इसलिए भरोसा मनुष्य पर नहीं परमेश्वर पर रखो, बहुत जरूरी है। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इन अंतिम दिनों में लोगों का ध्यान परमेश्वर से हट रहा है। और मेरी जिम्मेवारी बनती है, बेशक आप यहां आकर गवाहियां सुनते हो, लेकिन मेरी जिम्मेवारी है मैं आपका ध्यान अपनी ओर नहीं परमेश्वर की ओर लगाऊं।
क्योंकि मैं खुद उन पर निर्भर करता हूं, क्योंकि हर दिन मैं उनकी ओर ताक कर जीता हूं। मेरी जरूरत भी उनसे ही पूरी होती है। और अगर उन्होंने आपको मेरे द्वारा आशीष देना है, आमीन, होने दो। लेकिन आशीष का स्रोत कहां है, कहां से आता है? परमेश्वर की ओर से आता है। हन्ना को आशीष मिला एली के द्वारा, लेकिन आया कहां से? परमेश्वर की ओर से। क्योंकि वो मंदिर में एली से मिलने नहीं गई, परमेश्वर से मुलाकात करने गई थी। क्योंकि पुराने नियम में लोग ऐसे करते थे, लेकिन वहां पर प्रभु का दास था, तो परमेश्वर ने उसके द्वारा, उसके शब्दों के द्वारा, वचनों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हन्ना को आशीष दिया। लेकिन आशीष किसने दिया? क्योंकि जब समय आया, जब उसके जीवन में गुनाह आया, प्रभु के वचन को एली ने ढिलाई में लेना शुरू कर दिया, उसके बेटों ने ढिलाई में लेना शुरू कर दिया, वो भी नष्ट हुआ, बच्चे भी नष्ट हुए, क्योंकि उसको भी वो जीवन प्रभु से ही मिल रहा था। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। सैमसन के जीवन से वचन चुरा लिया। चोरी मत होने देना, डाका मत लगने देना। सीधा भी अटैक करता है, इनडायरेक्टली भी करता है, रिश्तेदारियों से करेगा, समाज से करेगा, परिवार से करेगा, पड़ोसियों से करेगा, कई तरीकों से वो किसी तरीके ये वचन चोरी करने की कोशिश करेगा। आपके अंदर झूठ लेकर आएगा, भ्रम लेकर आएगा। कल ही मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे फोन किया, कहते मिलने आना। मैं उनका आदर करता हूँ, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं हमारे परिवार के। बड़ी देर बाद फोन आया और पूछना शुरू हो गए कैसा है। मैं क्या, मैं बाहर गया था विदेश, आज ही आया हूँ। अच्छा, फिर अपनी ठीक ठाक चल जाता है घर खुले में? आमदनी उमदनी ठीक चल रही है? अब मैंने थोड़ी देर सोचा, मैंने कहा मैं इनको क्या जवाब दूं। मैंने कहा कई बार टिकट भी बड़ी मुश्किल निकलती है। कहते ये कौन सा काम हुआ? मैं कहा नहीं, कई बार हो जाता है, कई बार मुश्किल भी होता है, लेकिन प्रभु के लिए करना है, इसलिए नहीं जाते, प्रभु के लिए जाते, परमेश्वर के लिए जाते हैं, उनके राज्य के लिए। लेकिन खैर वो ज्यादा इन बातों को समझ नहीं सकते थे। अब आप जब कलीसिया में आओगे, लोग आपको कई तरह की झूठी बातें कहेंगे। हो सकता है आपको ही कह दे पैसे मिले थे। 4 दिन पहले फेसबुक पे एक व्यक्ति पर्चे बांट रहा है, यीशु मसीह के 2 सेवक थे प्रभु के, सड़क पर। एक आ गया मोबाइल फोन लेकर लाइव रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया, और एक को तो थोड़ा धक्का भी मारा पीछे से। बोल क्या कर रहा था? जी ये बांट रहा था। किसने इजाजत दिया? क्यों कर रहा है? ये है वो है, लोगों को भटका रहा है। फिर साथ में एक और खड़ा था, उसका ही साथी। हाँ जी, आपको क्या कह रहा था? ये मुझे कह रहा था 1 लाख रुपया दूंगा। वो भी हंस के, उसकी हंसी निकल गई। फिर उसे पूछा पैसे देता लोगों को? नहीं जी। क्या कर रहा है तू फिर? धर्म बदल रहा है? नहीं जी। क्या कर रहा है? शिक्षा दे रहा हूं। कौन सी शिक्षा दे रहा है? अनंत जीवन की। मजा आ गया सुन के। शैतान बहुत चालाक है। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। जो दिल से अंधे हैं, आत्मिक अंधे हैं, अभी आत्मिक आंखें नहीं खुला, उनकी मत सुनो। वो अविश्वास, डर, खौफ लेकर आएंगे और शैतान का जरिया बन जाएंगे, इनडायरेक्ट जरिया। ये नहीं कि लोग बुरे हैं, हो सकता है अच्छे लोग हो। मैं भी पहले ऐसे था। जब मैंने पहली बार एक व्यक्ति को मिला ना, जो चर्च में जाना शुरू हुआ, हमारा एक कारीगर था, मेरा बिजनेस होता था, और मुझे पता लगा वो चर्च चला गया। मैंने इतना मजाक बनाया उसका। मैं और एक और हमारे एक कारीगर था, वो सरदार जी थे, तो हम दोनों ने मिलकर खूब उसके ऊपर खड़े होकर 20 मिनट खिल्ली उड़ाई उसकी, क्योंकि मैं अंधा था। लेकिन जब मेरी आंखें खुल गई, मैं भी देखना शुरू हो गया और लोगों को भी खुली आंखों से रास्ता दिखाना शुरू हो गया। लेकिन जब अंधा था तो लोगों के लिए ठोकर था, लेकिन जब आंखें खुल गई, अब लोगों को सही रास्ता दिखा सकता हूं। आप किसकी सुनते हो? वो जिनकी आत्मिक आंखें खुल चुकी हैं या जिनकी बंद हैं? वो जो सच्चे परमेश्वर को जानते हैं या वो जो दुनिया के ईश्वर के पीछे लगे हैं? फैसला आपका है। पड़ोसी से कहें वचन चोरी मत होने देना। वचन 5 लोगों से कहें वचन चोरी मत होने देना। 5 लोगों से गिनकर खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। बहुत अच्छे। 5 लोगों से मिले। बहनें बहनों से हाथ मिलाकर कहें, भाई भाइयों से हाथ मिलाकर कहें। 5 लोगों से वचन चोरी ना होने देना। सिर्फ स्माइल नहीं देनी, बोलना भी है। कुछ लोग सिर्फ स्माइल दे रहे हैं। आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, वो बाद में भी देना मीटिंग के, लेकिन अभी बोलो वचन चोरी ना होने देना।
5 लोगों से मिलकर गए, गिनकर 6 हो जाए तो चलेगा, 4 नहीं रहने चाहिए। कह दिया सबने, पीछे कह दिया, इधर कह दिया सब लोगों ने, इधर कह दिया सब लोगों ने 5 लोगों से, है ना। अगर कुछ बहनों से कहना चाहती इधर आके कह दो, मैं सही में कह रहा हूं, 5 लोगों से कहे वचन चोरी ना होने देना। बार बार कहेंगे ना किसी चीज को पक्की हो जाएगी, तो इसलिए कहो वचन चोरी ना होने देना। जोर से कहे वचन चोरी ना होने देना। तो चोरी से कौन बचाएगा? प्रभु तो बुद्धि की बात समझाएंगे, कैसे घर बंद करना है, लॉक खुद करना पड़ेगा। देखो प्रभु ये नहीं करेंगे चलो बहरे हो जाओ ताकि तुम्हें कोई नेगेटिव बात सुननी ना पड़े, नहीं नहीं, आपने फैसला करना है कि कान कब बंद करने कब खोलने हैं। कई लोगों के आत्मिक कान परमेश्वर की बातों के लिए बंद होते हैं, आप उनको कहोगे ना तो आप देखोगे उनके अंदर कोई जा नहीं रहा। इसी तरीके अगर आपसे अब कोई नेगेटिव बात करता ना, अंधकार की बात, तो आपके कान अब बंद हो जाने चाहिए, वो बात सुन के अंदर नहीं जाना चाहिए। आमीन। मैं चाहता हूं वर्शिप टीम ऊपर आ जाए।